नमस्कार, हिंदी खबर देखना आप और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिसोदिया। छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी की एसआई भर्ती परीक्षा के परिणाम पर सियासत गर्मा गई है। रिजल्ट में शामिल अभ्यर्थियों के नामों को लेकर विवाद खड़ा हो गया। अभ्यर्थियों के न्यूज नाम है, स्पेस रानी नाम है, हे राम और भक्त प्रहलाद जैसे नाम सामने आए तो सोशल मीडिया पर सवाल उठे। कांग्रेस नेताओं ने भी इन नामों को लेकर आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए, लेकिन अभ्यर्थियों के सामने आकर हकीकत बताने पर बीजेपी को कांग्रेस पर जवाबी हमले का नया मौका मिल गया। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। न्यूज स्पेस रानी भक्त प्रहलाद हे राम। सीजीपीएससी भर्ती परीक्षा में नामों पर संग्राम। कांग्रेस ने उठाए सवाल तो सामने आए अभ्यर्थी। साफ बोले, कांग्रेस करती है भ्रम की राजनीति। छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी के सूबेदार, प्लाटून कमांडर और उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट ने एक बार फिर सियासत गरमा दी है। लेकिन इस बार विवाद परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी पर नहीं, बल्कि रिजल्ट में शामिल अभ्यर्थियों के नामों को लेकर हुआ है। अभ्यर्थियों के न्यूज, स्पेस रानी, हे राम और भक्त प्रहलाद जैसे नाम सामने आए तो सोशल मीडिया पर सवाल उठे। कांग्रेस नेताओं ने भी इन नामों की लिस्ट पोस्ट कर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। पीसीसी चीफ दीपक बैज और पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर आयोग और साय सरकार पर तंज कसा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इसे बड़ा भर्ती घोटाला बताते हुए जांच की मांग तक उठा दी। अभ्यर्थी का नाम कई न्यूज है, अभ्यर्थी का नाम स्पेस रानी है, कई अभ्यर्थी का नाम आंधी तूफान है। मतलब अभ्यर्थी का नाम ये कैसे हो सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सरकार बड़ा दावा करती थी कि हम यूपीएससी की तर्ज पर हम बाकी परीक्षा भी लेंगे, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से एक तो वन विभाग परीक्षा घोटाला, पुलिस परीक्षा भर्ती घोटाला, पीडब्ल्यूडी इंजीनियर परीक्षा घोटाला, अब एसआईए के परीक्षा में भी जो रिजल्ट आया है ये कहीं न कहीं संदेह के दायरे में है और कहीं न कहीं गड़बड़ी हुआ है, घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है और सरकार कहीं न कहीं युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। निश्चित रूप से ये गंभीर विषय है, इस मामले की जांच होना चाहिए। सीजीपीएससी भर्ती परीक्षा के परिणाम को लेकर विवाद बढ़ा तो अभ्यर्थियों ने सामने आकर अपनी पहचान और नाम की हकीकत बताई। मेरा नाम न्यूज प्रधान है। अभी मैंने सीजीपीएससी में निकला जो एसआई प्री है उसको निकाला है और मेरी नाम की वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है सबको। वास्तविकता में मेरा नाम जो है वो न्यूज कुमार प्रधान है और बाकी सबको लग रहा है कि ये गलत है करके 10वीं के मार्कशीट में त्रुटि हो गई थी, मैंने सरनेम ऐड नहीं किया था, बस उसी की वजह से सबको कंफ्यूजन हो रहा है। नमस्ते, मेरा नाम हेराम है और मेरे पिता का नाम राजनारायण है। अभी मैंने हाल ही में पीएससी द्वारा आयोजित एसआई का एग्ज़ाम दिलाया है जिसमें मेरा सिलेक्शन मेंस के लिए हुआ है और मेरे सिलेक्शन लिस्ट में नाम हेराम करके है कि इस पर कुछ लोग आपत्ति जता रहे हैं, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि मेरे सभी डॉक्यूमेंट्स में 10th के मार्कशीट, आधार कार्ड सभी में मेरा नाम सिर्फ हेराम है, कहीं पे भी सरनेम का जिक्र नहीं है। अभ्यर्थियों के सामने आकर सच्चाई बताने पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। डिप्टी सीएम ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता केवल भ्रम की राजनीति करते हैं और उनका भ्रम तुरंत पकड़ा गया। कांग्रेस पार्टी की आदत है अनावश्यक रूप से विवाद बनाना और कांग्रेस के ये नेता भ्रम और भय फैलाकर ही राजनीति करते रहे हैं और तुरंत ही उनका पकड़ा गया भ्रम, झूठ, फरेब, राज्य के युवाओं में पैनिक पैदा करने के लिए बिना किसी तथ्यों की जांच परख किए कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से युवाओं के भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश की है, यह उनकी नीयत को बताता है कि उनकी नीयत क्या है, क्या चाहते हैं राज्य में। नीट पेपर लीक मुद्दे पर बीजेपी की किरकिरी के बाद उत्साहित कांग्रेस ने सीजीपीएससी की एसआई भर्ती परीक्षा के परिणाम में अभ्यर्थियों के नामों को लेकर साय सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन अभ्यर्थियों के सामने आकर सच्चाई बयां करने से
कांग्रेस का दांव उल्टा पड़ गया और अब बीजेपी को कांग्रेस पर जवाबी हमले का मौका मिल गया है। रायपुर से निशा द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो इसी पर चर्चा करने के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गंधर्व पांडे हमारे साथ हैं, भाजपा से अपना पक्ष रखने के लिए। बहुत स्वागत है आपका गंधर्व जी। हिंदी खबर पर अभिमन्यु मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है हिंदी खबर पर अभिमन्यु जी। और सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर मनीष वोरा हमारे साथ जुड़ेंगे। हम उनसे भी सवालों की बौछार जो है वो जरूर करेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत में अभिमन्यु जी आपसे करना चाहूंगी। सीजीपीएससी एसआई भर्ती परीक्षा का जब रिजल्ट सामने आया तो मैंने जब हे राम, न्यूज कुमार और भक्त प्रहलाद इस तरीके के नाम जब देखे तो थोड़ा शौक मुझे भी लगा कि ये अनोखे नाम कैसे हो सकते हैं। लेकिन जब हम कुछ इस तरीके की दुर्लभ चीजें देखते हैं, अनोखी चीजें देखते हैं ना, तो रिसर्च जरूर करते हैं। लेकिन अगर आपकी पार्टी ने भी ये नाम देखे अनोखे और दुर्लभ, तो आपको भी रिसर्च करना चाहिए था। क्यों बिन बुलाए आपने, वो वाली कहावत है ना कि आ बैल मुझे मार, वो वाली बात आज आपकी पार्टी ने सिद्ध कर दी है। आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, देश की पुरानी पार्टी है, नाम बहुत अच्छा है कांग्रेस पार्टी का, और क्यों बिना सोचे समझे, बिना रिसर्च के, बिना तथ्यों के कोई भी मुद्दा उठाकर आप ले आते हैं मार्केट में और सीधे कह देते हैं कि भ्रष्टाचार हो गया? जवाब क्या है? जी नमस्कार आपको मीनाक्षी जी, गंधर्व जी साथ में जुड़े हमारे, उनको नमस्कार और आपके दर्शकों को भी नमस्कार करता हूँ। और सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि जैसे कि आपने भी कहा, जब आपने देखी तो आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि इस तरीके के नाम कैसे हो सकते हैं। चलिए बाकी नाम ठीक भी हैं, लेकिन जिन दो लोगों का आपने अभी वीडियो दिखाया, हे राम और न्यूज दिए, तो मैंने अपने जीवन में कभी नाम नहीं सुना, शायद आपने भी नहीं सुने होंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि मैंने नाम नहीं सुने, थोड़ा जो भी कारण हो गए होंगे, थोड़ा हाँ शॉकिंग था, ये आश्चर्यजनक था कि ये किसी का नाम कैसे हो सकता है। लेकिन रिसर्च की ना हमने, ये तो बेसिक चीज है कि रिसर्च करनी चाहिए इसके पीछे बिना आरोप लगाने से पहले। नहीं देखिए, बात यहाँ पर यह है कि हमारे सामने कुछ वीडियोस आए, कुछ स्टूडेंट ने भी आपत्ति दर्ज कराई थी अपनी, उन्होंने वीडियो बना करके सोशल मीडिया के माध्यम से ये सवाल पूछे थे लोक सेवा आयोग से। तो यही काम हमने भी किया, हमने सवाल पूछे लोक सेवा आयोग से, लोक सेवा आयोग ने इस बारे में स्पष्टीकरण जारी किया। तो ठीक है, उसके बारे में क्या सवाल पूछना तो अधिकार है ना, बिल्कुल। जो विपक्षी पार्टी का है, उसमें इतना बड़ा मुद्दा बनाने की, उसको जबरदस्ती फिर छात्रों का अपमान बताने की कहाँ जरूरत पड़ गई, मुझे समझ में नहीं आया। छात्रों का अपमान तो हमने नहीं किया, हमने स्पष्टीकरण मांगा कि भाई ये नाम कैसे आ गए, आपने स्पष्टीकरण दे दिया तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये बात यही खत्म हो जानी चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी इस पे राजनीति करके, इस पे जबरदस्ती स्टूडेंट विरोधी बता के, क्योंकि आज की स्थिति में जो छात्रों का गुस्सा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काफी ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, चाहे केंद्र के से लेकर छत्तीसगढ़ में आप देख लें, तो कहीं ना कहीं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए या उसको हमारी ओर डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार की राजनीति भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जरूर जा रही है। लेकिन ऐसी राजनीति की इसमें जरूरत नहीं है। देखिए, सवाल था, सवाल हमने पूछा, आयोग ने स्पष्टीकरण दिया। इसमें बल्कि सरकार का, छत्तीसगढ़ सरकार का लोक सेवा आयोग में नहीं चलती है, आयोग से सवाल पूछा गया, आयोग ने जवाब दे दिया। इसमें जबरदस्ती राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सवाल पूछना हमारा अधिकार है। अगर कहीं लगता है कि कहीं कुछ त्रुटि हुई है या किसी सवाल आ रहे हैं जनता के, तो हम उससे सवाल पूछेंगे। रिसर्च की बात यहाँ पे आती है, न्यूज चैनल रिसर्च की उनका काम है, लेकिन हमने सवाल लोक सेवा आयोग से किया था। ठीक है, हम बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। बिल्कुल, आपने जवाब आपने मांगा, सवाल पूछना आपका हक है, आपको स्पष्टीकरण भी मिल गया। लेकिन ये कहा ना आपने कि ये हे राम, भक्त प्रहलाद, न्यूज कुमार, ये नाम कैसे हो सकते हैं, और ये भी कहा कि ये भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार का जब आपने नाम जोड़ा ना, तब ये जो मुद्दा है ना छात्रों का, वो सियासी अखाड़ा में बदल गया, और उस अखाड़े में भी भारतीय जनता पार्टी फिर लगे हाथ कूद पड़ी। इसीलिए अब ये राजनीति हो रही है, और आपको भी ये कहा जा रहा है कि क्यों राजनीति आप कर रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ गंधर्व पांडे बने हुए। गंधर्व जी, राजनीति की शुरुआत कर दी आपने, विपक्ष सवाल तो करेगा, इसमें राजनीति वाली बात कहां है? देखिए मीनाक्षी जी, सर्वप्रथम आपको नमस्कार, अभिमन्यु जी को नमस्कार, सभी दर्शकों को जय जोहार, वंदे मातरम। बड़ा ही संवेदनशील विषय था, सीजीपीएससी का एसआई का प्री का रिजल्ट जारी हुआ, और पूर्व मुख्यमंत्री अपने सोशल मीडिया हैंडल में, इनके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अपने सोशल मीडिया हैंडल में, इन लोगों ने सवाल नहीं किया। इन्होंने क्या बोला मैं पढ़ के बता देता हूँ। न्यूज और स्पेस रानी को सीजीपीएससी द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर प्री एग्जाम में साए सफलता मिली है। एक तंज कसा, फिर उन्होंने
उन्होंने कहा 1 करोड़ रुपए के प्रतिदिन विज्ञापन देकर जनसंपर्क विभाग को चौराहों पर इस उपलब्धि को टांगना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में रेडियो और स्पेस राजा भी किसी परीक्षा में सफल हो सके। मैं पूछना चाहता हूं 2021 में भूपेश बघेल जी के घर में भी शायद उनकी सुपुत्री का किसी परीक्षा में चयन हुआ था, शायद वो शिक्षक भर्ती का मामला था उस समय। तो क्या अगर उन्होंने अपनी पुत्री का नाम कुछ अलग रखा होता और ऐसी चीजें रहती तो उनके मन पे क्या बीतती अगर कोई पूछता? तो आज उन माँ बाप ने जिन्होंने भी अपना नाम रखा हो, जो भी अपने विवेक से अपने सौहार्द से जिसको जैसा नाम रखना हो, और उन बच्चों को अपना नाम नहीं बदलना था, उन्होंने भी उसी नाम को अपनाया और सामने आकर के जवाब दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को एक नैतिक अधिकार कब से हो गया कि क्या किसी के घर में नामकरण करना है तो कांग्रेस के नेता जाएंगे बताने कि क्या नाम रखना है और क्या नाम नहीं रखना है? क्या ये स्थिति हो गई है इस प्रदेश में कांग्रेस के राज में? ये लोग सीजीपीएससी पे जो आज सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, इनके नेता पूर्व मुख्यमंत्री 2021 पीएससी में छत्तीसगढ़ पीएससी का फुल फॉर्म छत्तीसगढ़ पारिवारिक सेवा आयोग हो गया था। अमन सोनवानी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता के बच्चों का उसमें सिलेक्शन हो रहा था। तो उसका जो कहीं ना कहीं इनके अंदर खींच थी, उसको निकालने के लिए इन भोले भाले मासूम अभ्यर्थियों ने, जिनका अभी प्री क्वालिफाई हुआ है, मेंस एग्जाम अभी होना बाकी है, उन लोगों को तक के घसीट लिया, उनका चयन भी नहीं हुआ है अभी पूरा। गंधर्व जी 2021 और 2022 में राज्य सेवा भर्ती परीक्षा में भी ये भ्रष्टाचार हुआ था, पेपर लीक हुआ और फिर भाई भतीजावाद के भी आरोप लगे और उसकी जांच खुद ईडी सीबीआई कर रही है। उसमें कई पूर्व अध्यक्ष जो है उनकी गिरफ्तारियां भी हुई है, जांच अभी भी चल रही है। हालांकि जो पूरी प्रक्रिया है उस पर अभी भी सबकी निगाहें बनी हुई हैं, लेकिन जांच अभी भी चल रही है। शक की निगाहें अभी बहुत बहुत दूर तक जा रही हैं। बड़ा सवाल तो ये भी है क्योंकि कहीं ना कहीं जो सीजीपीएससी है उसका ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम देखें तो दूध का धुला तो है नहीं। तो कहीं ना कहीं जो 2021-22 के टाइम पर हुआ था तो एक बार फिर से शक की निगाहों से देखा गया और शायद इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने सवाल किया। इसमें कोई दो राय वाली बात तो नहीं है। गंधर्व में ये घोटाला हुआ तो उस समय भूपेश बघेल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनके करीबी अधिकारी टामन सिंह सोनवानी पीएससी के चेयरमैन थे, जिनके घर में भाई भतीजावाद चला। हमारी सरकार आई, हमने इस प्रदेश के युवाओं से वादा किया था कि उस परीक्षा की सीबीआई जांच कराएंगे, उसकी सीबीआई जांच हमने कराई। ये तो सीबीआई को रोक के रखे थे प्रदेश में एंट्री करने से। उसके बाद हमने युवाओं से वादा किया कि यूपीएससी के तर्ज पे छत्तीसगढ़ की सभी परीक्षाएं सीजीपीएससी कराएगा, पीएससी कराएगा, और उस चीज में लगातार कार्य हो रहा है। पर रिजल्ट आने में अगर किसी का प्री निकल गया, किसी का नाम कुछ है, आपने बिल्कुल सही पूछा, इनसे इतनी पुरानी और राजनीतिक पार्टी खुद को बोलते हैं, क्या राजनीतिक मानसिक दिवालियापन से जूझ रही है कांग्रेस या मुद्दा विहीन हो गई है कि किसी के नाम का इस तरीके से सार्वजनिक रूप से उपहास उड़ाना? और आप कल्पना कीजिए उन माँ बाप पे, उन अभ्यर्थियों पे क्या बीत रही होगी। उनका प्री क्लियर हुआ, उनको मेंस की तैयारी करनी है, एक उनके ऊपर पूरी तरीके से राजनीतिक दबाव इन्होंने बना दिया। अब आगे चलकर उनको परीक्षा देनी है, उनको एक चर्चा का विषय बना दिया इन्होंने। अगर ऐसा था, इनको वेरीफाई करना था, आधार कार्ड से लेके अभ्यर्थी बेचारे वीडियो तक के बना रहे हैं। ये बड़े अल्पसंख्यक के हितग्राही बनते, एक अभ्यर्थी का नाम तुफैल है तो उसमें तू फेल करके उसका मजाक बना रहे थे ये लोग। तो ये स्थिति कांग्रेस पार्टी के गंधर्व जी देखिए, इसका दूसरा पहलू भी है। मैं लौटूंगी आपके पास, वर्तमान में हो चुकी भी है। लेकिन अगर इस तरीके के अटपटे, अनोखे और थोड़े अजीब नाम अगर सुने जाएंगे ना तो लगेगा, लेकिन एक सीख भी है कि जब ऐसे नाम निकल कर सामने आए तो अब ये राजनीति का अखाड़ा आगे जाकर नहीं बनेंगे। हर कोई पहले रिसर्च करेगा, उसके बाद स्पष्टीकरण मांगेगा। तो आप इसको एक नई शुरुआत भी मांग सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसे भी राजनीति करा दिया जाए। मैं लौटूंगी आपके पास। सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर भी हमारे साथ मनीष वोरा जी जुड़ चुके हैं। मनीष जी कैसे देख रहे हैं? थोड़ी हंसी तो जरूर आई होगी, जैसे आपने लिस्ट में ये नाम देखे होंगे, लेकिन बिना रिसर्च के कांग्रेस पार्टी कूद पड़ी सियासी अखाड़े में। उन्होंने राजनीतिकरण इसका नाम दे दिया। लेकिन इसका दूसरा पहलू, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, कि अब जब भी ऐसे अटपटे नाम देखने को मिलेंगे या सुनने को मिलेंगे तो सबसे पहले रिसर्च तो हर कोई करेगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो। देखिए, निश्चित रूप से एक बात ये सही है आपकी कि रिसर्च होने की आवश्यकता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग राजनीतिक दलों में हैं और मुख्यमंत्री जैसे पदों पर रह चुके हैं, मुझे लगता है कम से कम उन लोगों को गंभीरता दिखानी चाहिए थी और पहले इसकी पूरी जांच करनी चाहिए थी
उसके बाद उसको जो है वो सोशल मीडिया पर फ्लैश करते, बिना किसी जांच के, बिना वेरिफिकेशन के आपने सीधे तौर पे उसको जो है वो फ्लैश कर दिया और ये डाल दिया, सरकार पर आरोप लगा दिया। तो निश्चित रूप से एक राजनीतिक व्यक्ति है, उसकी मानसिकता भी राजनीति होती है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं कहीं मानवता भी बरकरार रहनी चाहिए और मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए था, क्योंकि जो लोग लंबे समय तक मेहनत करके और उसके बाद में प्रीलिम्स फिर एग्जाम क्लियर करके अब जो है वो जाएंगे आगे, तो उनके लिए एक बड़ी परिस्थिति बन जाती है। देखिए, उनको अपना स्पष्टीकरण वीडियो जारी करके देना पड़ा कि नहीं भाई मैं न्यूज हूँ और मैं सर्वाइव करता हूँ, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए। तो ये इस प्रकार की जो चीजें हैं, ये सारी चीजों को पहले आपको वेरीफाई करना चाहिए, और जो मुझे लगता है गंभीरता का परिचय देना चाहिए था, पहले आपको वेरीफाई करना था क्या सत्यता है क्या नहीं है, उसके बाद इसको राजनीतिकरण किया जाना चाहिए था। आपने सीधे तौर पर सरकार पर आरोप लगा दिया और सीधे उसको दोषी करार दे दिया कि देखिए क्या स्थितियां हैं और कैसे जो है सरकार ये काम कर रही है। तो ये मुझे लगता है ये नहीं होता है, थोड़ी गंभीरता होनी चाहिए। आप विपक्ष में हो, आप किसी भी प्रकार का आरोप लगा सकते हैं, इसमें कहीं जरूरत नहीं है, सवाल पूछ सकते हैं, इससे भी कहीं इंकार नहीं है, सरकार को कटघरे में खड़ा करें इससे भी इंकार नहीं है, मगर मुझे लगता है कि तथ्यों को पहले जांच हो जाए, उसके बाद में आप आरोप लगाएं तो ज्यादा बेहतर होता बनस्बत की ये स्थितियां निर्मित होने के, क्योंकि इसमें जो स्थितियां निर्मित हुई उससे वो बच्चे जिन्होंने मेहनत करी थी उनको भी एक सेटबैक मिलता है। लेकिन देखिए, थोड़ी सी जल्दबाजी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने इसलिए कर दी क्योंकि जैसे इस तरीके के नाम निकल कर सामने आए ना, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सीजीपीएससी ट्रेंड करने लगा, और जैसे ही ट्रेंड किया तो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उनकी नजर पड़ी कि आखिर क्या कारण है, तो उन्होंने भी लगे हाथ रोटी सेक ली राजनीति की। उन्होंने सोचा कि मैं फटाक से इस मुद्दे को डाल देता हूं और भारतीय जनता पार्टी पर इस तरीके के आरोप लगा देता हूं, क्योंकि झारखंड में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, जंतर मंतर की भी स्थिति हमने देखी है, तो हो सकता है कि जो छत्तीसगढ़ के छात्र हैं उनको भी न्याय मिल जाए और एक नया आरोप लगे हाथ मरने का मौका मिल जाए भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन नहीं हो पाया, अनफॉर्चुनेटली वो उतना सक्सेस नहीं हो पाया। मैं लौटूंगी आपके पास मनीष जी, काफी मतलब हास्यास्पद ये आज का विषय भी है और कहीं ना कहीं एक सीख भी है, दोनों ही पार्टियों के लिए सीख है, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी, उन्हें सीखना चाहिए कि बिना तथ्यों के कुछ भी बोलना थोड़ी जल्दबाजी हो सकती है। अभिमन्यु जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, आप इस बात को मानते हैं कि ये एक राजनीतिक अपरिपक्वता है? देखिए, मैंने पहले ही आपको कहा कि जिस तरीके की चीजें हमारे सामने आई, वीडियो सामने आए, सवाल सामने आए, आपने स्वयं कहा कि ट्रेंडिंग चल रहा था, तो इसमें हमने सवाल पूछा, राजनीतिक पार्टी प्रशासन से सवाल करती है और शासन प्रशासन जवाब देता है, तो उसमें ये कह देना कि इसमें ये लोगों ने उन पर क्या बीती होगी। अब आपने खुद सुना, हम सुन रहे थे उस अभी व्यक्ति की एक आपने वीडियो चलाया था, उसने कहा कि उसका नाम न्यूज कुमार प्रधान है। अब मान लीजिए उसका नाम न्यूज कुमार प्रधान पूरा लिखा होता तो किसे आपत्ति होती? क्लियर समझ में आता कि ये किसी न किसी व्यक्ति का नाम है, तो कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है ना। और देखिए अभिमन्यु जी, देखिए मैं नहीं कहूंगी कि आप 10 सेकंड 20 सेकंड सवाल पूछा गया है। अभिमन्यु जी 10 सेकंड और 20 सेकंड मत सुनिए, बात ना स्टेटमेंट किसी का भी ना पूरा सुनने की मैं गुजारिश करती हूँ आपसे। ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी से ये गुजारिश है, ये सभी पार्टियों से गुजारिश है, और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी किसी के वक्तव्य को पूरा सुने। आपने अभी जो न्यूज प्रधान को सुन रहे थे, आप न्यूज प्रधान को सुन रहे थे, उसने एक बात और भी कही थी कि वो 10वीं में और 12वीं में उसका नाम न्यूज ही रहा, प्रधान था नहीं। तो उसने जब ये भरी थी भर्ती को लेकर अपना पंजीकरण जब किया था, आवेदन किया था, तो उसने प्रधान नहीं लगाया, क्योंकि जो 10th और 12th के उसके जो रिकॉर्ड्स हैं, जो सर्टिफिकेट्स हैं, उसमें नहीं है। अगर वो प्रधान लगा देता तो रिजेक्ट नहीं हो जाता उसका। आप ही सोच कर देखिए। मीनाक्षी जी, मैं वहां पर आ ही रहा था, लेकिन आपने कहा कि किसी का तो स्टेटमेंट पूरा सुनना चाहिए और मुझे ही आपने अपने स्टेटमेंट में आधार रूप दिया। अगर मैं आगे मुझे आप सुनते तो इस बात पर मैं आता कि उसने 10वीं की मार्कशीट का स्पष्टीकरण हमने मांगा, स्पष्टीकरण हमें मिल गया, बात इतनी सी थी। इसे जबरदस्ती इमोशनल एंगल देना कि उनके माँ बाप पर क्या बीती होगी, इन्होंने ऐसा सवाल कर दिया, इन्होंने ये बात कर दी। देखिए, लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतंत्र में हमें विपक्ष का मिला है, तो हम लोग सवाल करते हैं, हम शासन सवाल करेंगे, हम प्रशासन सवाल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को केवल खीर इतनी सी है कि अभी वो उनके पास जो मुद्दे हैं नहीं, क्योंकि अपनी उपलब्धता क्या क्या इन्होंने 2.5 साल में किया ये बता नहीं सकते, भ्रष्टाचार व्याप्त है। आपने ये पूछा था कि ये क्यों डाउट हुआ, तो अभी कुछ दिन पहले एक और मामला आया था कि सनी लियोनी नाम से किसी महिला को मातारी वंदन का पैसा मिल रहा था, तो उस ऐसा मामला
इन्हीं की सरकार में आया था ना, बिल्कुल, तो हमें फिर डाउट हुआ कि ऐसे कोई मामला फिर से तो नहीं चल रहा है। तो हमने सवाल पूछा, उसका स्पष्टीकरण आ गया। स्पष्टीकरण आने के बाद हमने कुछ कहा, कुछ नहीं कहा। तो इसमें आपत्ति क्या है? इसमें जबरदस्ती का ऐसा एंगल बनाना कि नहीं उनको उनका अपमान कर दिया, वो अभी आगे पेपर देंगे, उनको दिक्कत होगी। उनको देख के नहीं लग रहा है कि उनको कोई इतनी ज्यादा मानसिक पीड़ा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ज्यादा मानसिक पीड़ा हो गई है। मैंने फिर कहा, अभी थोड़ी देर पहले आरोप लगा रहे थे, केस चल रहा है, काफी लोगों के ऊपर है। मैंने ये भी कहा कि सीजीपीएससी जो है सरकार के अधीन नहीं है, स्वतंत्र संस्था है। उसके बाद ये कहना कि कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार के समय सीजीपीएससी मैंने भी ये चीज कही। देखिए, मैंने भी ये चीज कही कि सीजीपीएससी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कोई दूध का धुला नहीं है। कहा ना मैंने ये बात, गंधर्व जी से कही, और गंधर्व जी पैन उठा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। गंधर्व जी, इमोशनल ये कार्ड मत खेलिए कि अब उनके मानसिक संतुलन में फर्क पड़ेगा, वो आगे आवेदन नहीं कर पाएंगे। ये इमोशनल कार्ड मत खेलिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टूडेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक बहुत अच्छी चीज रही कि आगे से अगर आप भी जल्दबाजी करेंगे, किसी भी चीज पर कोई शक होगा तो आप सबसे पहले उसको वेरीफाई करेंगे। और कांग्रेस पार्टी तो खासकर करेगी, क्योंकि ये राजनीति का मुद्दा बन गया, और राजनीति का जब मुद्दा बना तो उन पर राजनीतिक अपरिपक्वता का भी आरोप लग गया, माफी मांगने तक की बात हो रही है। अब आप बताइए क्या करेंगे, जान लेंगे क्या? वही तो मैं चाहता हूं कि कम से कम माफी तो मांगे। जैसे मीनाक्षी जी आपने बताया कि मुद्दा ट्रेंडिंग में आया तो कूद के फटाक से लपकने के लिए भूपेश बघेल और दीपक दर्जी सामने प्रकट हो गए। वैसे ही हम मांग करते हैं कि भूपेश बघेल फिर अपने पोस्ट में आए, अपने फेसबुक में, ट्विटर में लाइव आए और इन लोगों का नाम ले और बोले कि ये अभ्यर्थी और इनके माँ बाप, इनके समाज के लोग, अनुसूचित जाति के, पिछड़े वर्ग के, जिनका मैंने ऐसा कह करके अपमान किया, क्योंकि उनका नाम मेरी बेटी के जैसा नहीं था, उनका नाम अलग था, इसलिए मैंने वो पोस्ट डाला। तो आप मुझे सार्वजनिक रूप से माफी दे दें, ऐसा बोलना चाहिए। ऐसे ही दीपक दर्जी को बोलना चाहिए, ऐसे ही कांग्रेस के प्रवक्ता अमित शाह जी माफी मांगे थे क्या पहले दिन चलाए जब? किस अमित शाह जी माफी मांगे थे? अब हम माफी मांगे जब छात्रों पर पहले दिन चलाए, आप छोड़ते लाठियां मारी, उनको लड़कियों भाई आपने आरोप लगा दिया, वही लाठियां मारने का केस राहुल गांधी का होता है, वो कोर्ट में जाके धीरे से आई एम सॉरी करके आ जाते हैं, अब यहाँ पर बैठ करके पहले बड़ा बड़ा आरोप लगा देते हैं। तो ये कांग्रेस के आचरण में है कि बैठ करके किसी को भी अपमानित करो। इन्होंने कहा अभ्यर्थियों की बात चल रही है और कहा सनी लियोन को उससे जोड़ दिया, तो इनकी मानसिकता क्या है उसको पूछना चाहिए। कौन से विषय को किस विषय से जोड़ रहे हैं? यहाँ अभ्यर्थियों की बात हो रही है, इनको सनी लियोन की पड़ी है। ये बड़े विचित्र लोग हैं, इनको माफी मांगना चाहिए, शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार विचित्र करने से पहले। आप लोग विचित्र हैं, जी को माफी नहीं मांग सके, आप लोग अभिमन्यु जी, गंधर्व जी, देखिए मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर करना चाहूंगी। अभिमन्यु जी ने जो भी किया है, अभिमन्यु जी की पार्टी ने जो भी किया है, वो थोड़ी जल्दबाजी जरूर है। शक पैदा हुआ, सवाल उठा, और विपक्ष का धर्म है ये राजनीति का धर्म कहता है कि जनता के मन में अगर सवाल आया है तो जवाब कौन मांगेगा? विपक्ष ही मांगेगा। और ऐसे वो कितने मामलों पर फिर माफी मांगेंगे? सत्ता पक्ष के रहते हुए भी बहुत सारी कमियां, बहुत सारी खामियां होती है, तो सत्ता पक्ष माफी मांगता है? नहीं मांगता है ना, लाठियां भांजी जाती हैं। गंधर्व जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? बहुत संक्षेप में जवाब चाहूंगी यहाँ पर वोरा जी आपसे। जी, बहुत संक्षेप में प्रतिक्रिया आपके चाहूंगी। देखिए, माफी मांगने तक बात यहाँ पर पहुंच गई है। विपक्ष का धर्म है, राजनीति का ये धर्म है कि विपक्ष सवाल करे, और कई बार सवाल ऐसे हो जाते हैं जिनका कोई तुक नहीं होता है, शक के दायरे में रहते हुए भी सवाल हो जाते हैं। तो अब धर्म निभा रहे हैं, और फिर धर्म निभाते निभाते थोड़ी सी गलती हो गई है, तो उसमें माफी मांगने वाली बात कहां से आ गई? ये कोई इतना बड़ा काम तो कर नहीं दिया, इतना बड़ा अपराध तो कर नहीं दिया है कि किसी की भावना आहत हो गई है। अब ये इमोशनल कार्ड भी खेला जा रहा है। देखिए, मुझे लगता है ये राजनीति है। राजनीति में सारे दांव कूट आजमाए जाते हैं, चाहे वो भावनात्मक हो, चाहे वो किसी और रूप में हो, हर रूप में हर दांव पे अपनाए जाते हैं। एक ने आरोप लगाया सीधे तौर पे पूरी सरकार को, पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। दूसरे ने उस पर कहा कि भाई आपने भावनात्मक रूप से, उन्होंने लगाया कि भाई आपने जब साबित हो गया और जब स्पष्टीकरण जारी किया था संघ लोक सेवा आयोग ने, तो उसने जो लेटर जारी किया था उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा था। उसके बाद भी उस पर भी सवाल खड़े किए गए कि यदि ये सच है, ये त्रुटि नहीं है, तो आप जो भी है वो सामने कर दीजिए। उन्होंने वो तथ्य भी सामने किए।
तो मुझे लगता है कि उसके बाद इस चीजों का पदक्षेप हो जाना चाहिए कि जो सत्यता थी वो सामने आ चुकी है और ये भी दिख चुका है कि क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हुआ। लेकिन एक बात ये जरूर है कि गंभीरता का परिचय दिया जाना चाहिए था। गंभीरता का परिचय बिल्कुल दिया जाना चाहिए और लापरवाही उस सिस्टम में अगर नहीं होगी तो इस तरीके का शक, इस तरीके का डाउट भी पैदा नहीं होगा। और अगर डाउट नहीं होगा तो स्पष्टीकरण भी देने की जरूरत नहीं होगी और सवाल पूछना विपक्ष का काम है। मनीष जी और गंधर्व जी समझने का प्रयास कीजिए, अभिमन्यु जी आपको भी समझना पड़ेगा, विपक्ष का काम है सवाल करना, लेकिन थोड़े से फैक्ट्स के बारे में भी जान लेना जरूरी है ताकि राजनीति का जो अखाड़ा आप लोग खोदते हैं ना उसमें आ बैल मुझे मार वाली बात ना हो पाए। बहुत शुक्रिया तीनों ही मेहमानों का इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, देखते रहिए हिंदी खबर।